नमस्कार दोस्तों हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरठ विकास प्राधिकरण की। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि मेरठ जो है एक तेजी से उभरता हुआ एनसीआर का सेंटर है। और जो भाई दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा में प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है, या वहां के जो प्लॉट के रेट हैं उनके बजट से बाहर हो चुके हैं, वो लोग मेरठ पे जरूर नजर रखें। तो मेरठ विकास प्राधिकरण जो है आपके लिए आवासीय और गैर आवासीय भूखंडों की प्राप्त करने की योजना लेकर आया है। इन्हें आप ई ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ई ऑक्शन में प्रतिभाग करने हेतु 7 मार्च 2025 से पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जो 29/3/2025 तक रहेंगे। अब मैं आपको इसकी अन्य विशेषताएं बता देता हूं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस 7 मार्च से आप जो है ईएमडी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के। और ईएमडी जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 मार्च 2025। इसके बाद जो ऑक्शन आरंभ होंगे वो 24, 25 और 26 मार्च 2025 को चलेंगे। अब आप नीचे देखेंगे तो मैं जल्दी से आपको इसमें शामिल होने वाली संपत्तियों के बारे में बता देता हूं। आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी जो है गैर आवासीय संपत्तियों की सूची दी गई है, जिसमें आप कॉमर्शियल प्लॉट जो है पल्लवपुरम, गंगानगर, और इसके अलावा आप जो है गंगानगर इनक्लेव, जो गंगा इनक्लेव है वहां पे, और गंगानगर हाउसिंग स्कीम तथा शताब्दी नगर, रक्षापुरम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नगर, इनमें आप जो है गैर आवासीय अर्थात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। डिफेंस इनक्लेव हाउसिंग स्कीम में भी आपको रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। अब मैं जल्दी से सैनिक विहार हाउसिंग स्कीम में भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उपलब्ध है। अब मैं जल्दी से जो हमारा मेन ऑडियंस है, जो आवासीय संपत्तियों का इच्छुक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जहां तक आवासीय संपत्तियों के बारे में बात है, तो मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आप आवासीय संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये आपके सामने सूची है। गंगानगर में आपके पास 4 भूखंड हैं, जो 205, 200, 92.5 एंड 90 वर्ग मीटर के हैं। यहाँ जो है रिजर्व प्राइस जो रखा गया है 21,450 और 19,500 है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि रिजर्व प्राइस से मतलब है कि इस प्राइस से भूखंडों की ऑक्शन शुरू होगी, और ये खुली जो है नीलामी है, ई ऑक्शन के माध्यम से रेट जो है मार्केट रेट के बराबर जाने की पूरी संभावना है। अर्थात आप ये ना सोचें कि 21,450 या 19,500 में आपको भूखंड मिल सकता है। ये इससे काफी ज्यादा रेट जाने की संभावना है। इसके अलावा पल्लवपुरम में भी आपके पास लगभग 13 भूखंड हैं, जो आप 14 भूखंड हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जो एरिया है वो 112 वर्ग मीटर से लेके 200 वर्ग मीटर के बीच है। और जो यहाँ पे रिजर्व प्राइस रखा गया है वो 22,000 से 24,200 के बीच है। इसके बाद डिफेंस इनक्लेव में एक भूखंड है, जिसका क्षेत्रफल 330 वर्ग मीटर है, और यहाँ रिजर्व प्राइस 24,500। पांडव नगर में 2 भूखंड 145 और 104.71, जहाँ रिजर्व प्राइस रखा गया है 28,900 और 27,700। इसके अलावा शताब्दी नगर हाउसिंग स्कीम में आपको जो है लगभग 13 भूखंड मिलते हैं, जो 80.4 वर्ग मीटर, 112.5 वर्ग मीटर और 195 वर्ग मीटर के हैं। इन सभी भूखंडों का जो रिजर्व प्राइस है वो 15,400 रखा गया है। इसके बाद हम बात करें अगर शताब्दी सद्दापुरी फेज 2 की, तो इसमें भी आपको लगभग 10 भूखंड मिलते हैं देखने को,
जो 162 वर्ग मीटर के मुख्यतः हैं और एक भूखंड 144.75 वर्ग मीटर का भी है। यहाँ पे जो रिजर्व प्राइस रखा गया है तो 23,500 से 28,200 वर्ग मीटर के बीच के हैं। इसके बाद मैं बात करूँ रामनगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नगर की, तो वहाँ 200 वर्ग मीटर का एक भूखंड है जिसका रिजर्व रखा गया है रिजर्व प्राइस 15,700। इसके अलावा कुछ आवासीय भवन और फ्लैट्स भी उपलब्ध हैं जिनमें आपको जो है LIG और LIG हाउस और LIG फ्लैट है। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी अक्टूबर में भी भूखंडों का ई ऑक्शन के द्वारा आवंटन किया गया था, जिसमें जो रेट हैं रिजर्व प्राइस से लगभग 3 गुना तक भी गए थे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आप ये ना सोचें कि ये जो रिजर्व प्राइस है इस पे आपको भूखंड मिल सकते हैं। मेरठ की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी काफी बूम है, तो यहाँ पे आपको जो है 3 गुना तक दाम देने पड़ सकते हैं, क्योंकि प्राय देखा गया है कि ऑक्शन के द्वारा जो आवंटन किया जाता है उनके रेट मार्केट रेट के बराबर ही चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जिस टाइम नीलामी में प्रतिभाग करें तो ये भी ध्यान रखें कि इसमें आपको जो भी प्राइस जिस पे आप भूखंड को प्राप्त करेंगे या जहाँ तक बोली लगाएंगे उसमें आप 12% फ्री होल्ड चार्ज भी ऐड कर लें। अगर आप 22,000 रुपये इसका सर्किल रेट है तो आप ये ना सोचें कि 22,000 का 12% लगेगा। 12% उसका लगेगा जहां तक आप बोली को लेके गए हैं। अगर आप 50,000 बोली को लेके जाते हैं तो आप याद रखें 6,000 रुपये उसमें फ्री होल्ड के चार्ज भी जुड़ जाएंगे, यानी कि 56,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर उस दशा में बैठेगा। तो पिछली बार बहुत से मित्रों ने गलती करी। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास रीसेल में कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जिसमें आप एक बेहतर इन्वेंट्री ले सकते हैं। तो ई ऑक्शन में आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आप इस ई ऑक्शन में तभी प्रतिभाग करें जब कम से कम 5 से 8 साल का आपका होरिजोन हो। अगर आप 5 से 8 साल प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है। अन्यथा इस तरह की ट्रेडिंग ना करें कि आप ये सोचें कि मैं पैसा लगा दूंगा, साल 2 साल में इससे निकल जाऊंगा। निर्णय आपका है, पैसा आपका है, जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार निर्णय लें। और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी प्रकार के बेहतरीन अवसर लाने का, ताकि आप जो है अपने पैसे को ग्रो कर सकें और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। आप इसमें कॉमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। किसी अन्य जानकारी हेल्प के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।